हाँ, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोगों ने सारे उसके पॉइंट डिस्कस कर लिए थे और लास्ट एप्लीकेशन कौन सा डिस्कस कर रहे थे? कोरोजन, राइट। कोरोजन का पॉइंट भी कंप्लीटली हो गया था, ठीक है। उसमें हमने कोरोजन कैसे होता है वो बता दिए थे, ठीक है। उसके मैग्नीशियम को भी डिस्कस कर लिया था। साथ में उसके हमने क्या बताए थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग बताए थे कोरोजन का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन। कोरोजन को रोका कैसे जा सकता है, ठीक है। आई थिंक लोगों को मालूम भी होगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कोई भी बात करें, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन लिखना चलेगा, ठीक है। इसको हटाए रहते, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो कौन सा? एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा? ठीक है, कौन सा? हाँ या नहीं, रस्टिंग से लेकर है, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। रस्टिंग नहीं होगा। अब एंटी रस्ट सॉल्यूशंस की बात करें तो इसका मीनिंग क्या है कि जो तुम्हारे पास जो मेटल है, ठीक है, उसमें इस सॉल्यूशंस को ऊपर से लगा दो तो उसमें कोरोजन नहीं होगा। तो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस में होता क्या है? तो इसमें अगर तुम्हारे पास अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन क्रोमेट, इसका सॉल्यूशन होता है तो उसके ऊपर एक लेयर बना देता, प्रोटेक्शन लेयर बना देता, जिससे कि वहां पे तुम्हारे पास कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसमें छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, लिखे एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एनबीजे, एंटी रस्ट सॉल्यूशन। तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, लिखे अल्कलाइन फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड अल्कलाइन क्रोमेट, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड अल्कलाइन क्रोमेट solution are used in anti-rust solution and phosphate और chromate, phosphate and chromate to form an insoluble film on iron, which protect फिल्म मतलब लेयर, ठीक है। लेयर में लिख लो बाजू में, लेयर विच प्रोटेक्ट कोरोजन। फिल्म के बाजू में लेयर लिख लो, ठीक है। थिन लेयर, फिल्म जो लिखा है ना, मतलब एक थिन लेयर के बराबर होता, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन।
बैरियर प्रोटेक्शन। अगर बैरियर प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बात करें क्या क्या हो सकता है, बता सकते हो? अगर बैरियर प्रोटेक्शन मतलब सिंपल सा, जैसे मान लो आयरन लिया हमने, लोग बोलते उसमें तेल लगा दो ऊपर से, तो क्या जंग लगता है? क्या तो सॉफ्ट हो जाता ना? नहीं जंग लगता। ठीक है, ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस लगा दो तो भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये तो हो गया। ऑयल पेंट कर दो उसके ऊपर, ये सुनो, ऑयल पेंट आता ना, उसके ऊपर कर दो तो भी नहीं होता। होता है ना, जैसे जो भी बेंच डेस्क अपने क्लासरूम में सब में का ऑयल पेंट किया हुआ है, जिसपे तो उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास कर दिए जाते हैं। तो इसी पॉइंट में लोग बैरियर प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और बैरियर प्रोटेक्शन। तो इस पॉइंट पे हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, कौन कौन से पॉइंट होंगे। तो अगर बैरियर प्रोटेक्शन को पहला कौन सा, ऑयल पेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, ए में फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, ऑयल पेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, फर्स्ट कौन सा गया, ऑयल पेंट। ऑयल पेंट। सेकेंड पॉइंट, बाय अप्लाइंग, हाँ सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, कौन सा, ग्रीसिंग की बात किया ना। तो बाय अप्लाइंग ग्रीसिंग, बाय अप्लाइंग ग्रीसिंग और ऑयल, ग्रीसिंग और ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। राइट, हो गया बाय ग्रीसिंग और ऑयल। ठीक है, इसका हम लोग उससे कवर करेंगे। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो एक और भी केमिकल्स आता है, कौन सा, बिस्फेनॉल। कौन सा होता है, बिस्फेनॉल। बिस्फेनॉल मालूम है, दो फेनॉल को जोड़ दो, बिस्फेनॉल, बिसाइड फेंकने वाले। तो बिस्फेनॉल इज ए केमिकल जो यूज किसमें होता है, एंटी कोरोजन में यूज होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पॉइंट नोट लीजिए, लिखिए, बिस्फेनॉल इज ए केमिकल्स which can be applied on the surface of metal, applied on the surface of metal. Bisphenol is a chemical which can be applied on the surface of metal, to avoid its corrosion. नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, डी पॉइंट। इसमें बात करते हैं निकेल एंड क्रोमियम, निक्रोम। क्या बोलते हैं, निक्रोम। निक्रोम मतलब क्या, निकेल एंड क्रोमियम दोनों का पेस्ट उसके ऊपर लगा देना, आयरन के ऊपर। ठीक है, तो भी कोरोजन नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, निक्रोम। लिखिए, निक्रोम प्लेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। निक्रोम प्लेटिंग ऑन द सरफेस ऑफ मेटल which acts as a
which acts as a barrier between metal and atmosphere. बैरियर बिटवीन मेटल एंड एटमॉस्फेयर मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर वेपर, ये सब मेटल सरफेस पे टच नहीं होने देता है, इसकी वजह से कोरोजन नहीं होता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आ गया सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन की बात करें तो नाम तुम लोगों ने सुना भी होगा, 90 भी पढ़े होंगे, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, याद है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जो मेटल रॉड होता है आयरन का, उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, जिंक का कोटिंग कर दिया जाता है। किसका कोटिंग किया जाता है, जिंक का, मतलब उसके ऊपर एक जिंक का मेटल लेयर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो जिंक है, याद होगा तुम लोग को, जिंक का एसआरपी वैल्यू कितना, -0.76 वोल्ट लिखा है, याद होगा। आयरन का कितना होता, -0.44। तो जो आयरन तुम्हारे पास है उसका एसआरपी वैल्यू क्या है, ज्यादा, और जिंक का क्या है, कम। तो ऑक्सीडेशन किस में होगा, जिंक में होगा, तो आयरन को बचिए ना, इसीलिए उसके ऊपर किसका लेयर लगा दिया जाता है, जिंक का लगा दिया। तो जिंक का जो कि ऑक्सीडाइज होगा, बाकी आयरन बचा का बचा रह जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में। फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, कोटिंग ऑफ जिंक। कौन सा होता है, कोटिंग ऑफ, हाँ लिख लीजिए छोटा सा पॉइंट, कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। कोटिंग ऑफ जिंक on the surface of iron, that oxidation occurs at zinc. Oxidation occurs at zinc because having lower SRP value, because having lower SRP value। तो यहाँ पे पुनः कर लेते हैं, अगर Zn की बात करें तो Zn2+, यही ना। तो इसमें ऑक्सीडेशन तो नहीं, इसमें 2+ इधर लिख देते हैं, साथी वही बात की ना। तो Zn2+ से Zn में चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास E0 की वैल्यू -0.76। दूसरा बात करते हैं Fe का, Fe2+ Fe, यहाँ पे E0 की बात करते -0.44। तो जहाँ पे वैल्यू कम, वहाँ पे टॉप पे ऑक्सीडेशन, बॉटम पे रिडक्शन। तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर माइनस वैल्यू ज्यादा है तो इस पॉइंट पे कौन सा वर्क करेगा, ऑक्सीडेशन, तब जाके यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। क्योंकि कोरोजन में क्या होता है, आयरन में ऑक्सीडेशन होता है, आयरन में Fe2+ चेंज करता है, तो ये क्या चेंज होगा नहीं, उसके पहले ये चेंज करेगा तब ये चेंज करेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन लिख लीजिए साथ में, हाँ नोट डाउन कीजिए।
टीनिंग, तो यहाँ पे पुटअप करते हैं टीनिंग, टीनिंग, ठीक है। टीनिंग मतलब टीन एसेंट, जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है ना, वैसे कौन सा टीनिंग एसेंट, टीन का लेयर लगाएंगे किस पे, आयरन पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये ओनली तुम लोग बताना कि ये पॉसिबल है कि नहीं। इसमें टीनिंग का मतलब क्या होता है, कोटिंग ऑफ एसेंट ऑन सरफेस ऑफ आयरन, ठीक है, जैसे टीनिंग। तो अगर टीनिंग की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं एसेंट टू प्लस एसेंट, इसका ई नॉट की वैल्यू -0.14 वोल्ट, ठीक है। और Fe2 प्लस Fe, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू बोलो कितना, 44 वोल्ट। तो बोलो अब टीन का कोटिंग करने से आयरन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। मतलब ये ऊपर लेयर लगा दिया, तो जो ऑयल करते हैं ना, ऑयल पेंट या ग्रीसिंग करते हैं, उसके जैसा हो गया, ठीक है। ये बस ओनली चेक करने के लिए यूज किया जाता है कि जो हमने आयरन हमारे पास है, प्योर आयरन कभी कभी बनाते हैं, और उसको चेक किया जाता है कि भाई इसमें रस्ट हो रहा है कि नहीं, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर टीनिंग किया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं करते, तो ये बोल सकते हैं ये तुम्हारे पास जो टीनिंग इज नॉट बेटर देन गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। आप इस नीचे छोटा सा पॉइंट नोट करने के लिए इसको लिखिए, पहले टीनिंग का नोट कीजिए। और इसमें छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, टीनिंग इज नॉट बेटर देन गैल्वेनाइजेशन, टीनिंग is not better than galvanization because coating of tin, is broken or scratch, then iron will be oxidized, because SRP वैल्यू क्या है इसका, कम है, because SRP वैल्यू लेस, ठीक है। और उसके क्या होगा, अगर कोरोजन, ठीक है, कोरोजन वहां पे शुरू हो जाएगा। पॉइंट हो गए तुम्हारे पास, कौन सा हो गया, टीनिंग का, गैल्वेनाइजेशन का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, कौन सा, 4 पॉइंट को मूव करते हैं। फोर्थ पॉइंट कौन सा, कैथोडिक प्रोटेक्शन, कौन सा बात करने जा रहे हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो नेक्स्ट और बात करने जा रहे हैं, फोर्थ पॉइंट, कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन की बात करें या फिर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, कौन सा, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, या फिर यहाँ पे लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। अब देखो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन है तो बहुत मजेदार चीज, ठीक है। जैसे तुम लोग देखा होगा, तुम्हारे घर पे सप्लाई का पानी आता है कि नहीं, ये पानी जो आता है वो कहाँ से आता है बताओ, विष्णुपुरी से आता है, जनरली नांदेड़ में, ठीक है। अब विष्णुपुरी से तुम्हारे घर पे जो आ गया पानी, वो कैसे आया, क्या प्लास्टिक के पाइप में आया क्या, कौन सा पाइप होता,
आयरन का पाइप होता है। किसका पाइप होता? आयरन का। अगर मान लो ये हमने इसका इधर बना दिया, जमीन का लेयर बना दी, इधर जमीन बना दी, अर्थ, ठीक है। इस अर्थ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग आयरन का पाइप बनाते। कौन सा? इधर हम लोगों ने ये आयरन का पाइप बना दिया बड़ा सा, ये जमीन के अंदर बनाने जा रहे हैं। कौन सा? आयरन का पाइप। ये तुम्हारे पास आयरन का पाइप, इसमें पानी ज्यादा है, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्या है? पानी का फ्लो है इनसाइड पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कवर भी कर देते हैं ऐसा, ठीक है। ये आयरन का पाइप है, कहाँ पे? अर्थ के अंदर है, ऊपर नहीं है, ठीक है। अर्थ के अंदर ही जाता है ना पाइप, ऊपर आता है क्या? नहीं ना। ये तुम्हारे पास पूरा कंप्लीट रूप से अर्थ है इधर, ठीक है। ये पाइप तुम्हारे पास लगा हुआ है, ठीक है। अब ये जो पाइप तुम्हारे पास है, ठीक है, तो तुमने क्या देखा है कि जैसे वहां से यहाँ पे पाइप आ गया, डेली पाइप है जो उसको निकाल निकाल फेंक रहा और नया पाइप लगा रहा। कितने साल पहले लगाया होगा, अभी भी देखोगे तो इसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। ये जो आयरन का पाइप है उसमें जंग लग जाए तो उतना सारा जो जमीन के अंदर पूरा इंडिया में लगा हुआ उतने सारे पाइप पूरे वर्ल्ड में सबको फेंकना पड़ेगा 10 साल के बाद, 5 साल बाद, क्योंकि जमीन के अंदर जल्दी जंग लगता है, लगता है कि नहीं, ठीक है। उसमें पानी भी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है और ज्यादा अंदर भी नहीं रहता है, ठीक है। तो इसमें जंग तुरंत लग जाएगा। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो इसको बचाने का उपाय कौन सा? कैथोडिक प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पे चालाकी बट होता है। क्या होता है? ये तो आयरन है, इसका वैल्यू कितना? 0.44 माइनस 0.44। अब क्या करता है, यहाँ पे कहीं पे भी एक ऐसा रॉड लाया ऐसा, और यहाँ पे एक ऐसा हम लोग यहाँ पे रॉड बनाते ऐसा, ये आया, ये अपने वो सब जहाँ पे है ना, ये जो क्या बोलते हैं जहाँ से वाटर सप्लाई होता है वहां पे ही, ठीक है। ये जो रॉड है ना, मैग्नीशियम रॉड को चिपका देता है। किसको चिपका दिया? मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का वैल्यू कितना ऊपर सबसे? एसआरपी वैल्यू सबसे कम होता ना, पहले कौन सा? लिथियम का आता, फिर मैग्नीशियम आता, मैग्नीशियम इजीली अवेलेबल हो जाता। आई थिंक कितना? -2.37 इतना ही होता है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम लगाते हैं जिसका एसआरपी वैल्यू बहुत ही कम है। जब एसआरपी वैल्यू बहुत ही कम है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका होगा? ये खत्म होगा, तब जाके आयरन खत्म होगा। और ये जब खत्म होता है तो फिर दूसरा लगा देता वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से ये आयरन में जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जो है ये कौन सा है? मैग्नीशियम रॉड है, Mg का रॉड, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे आयरन रॉड में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास मैग्नीशियम रॉड लगने से पाइप तुम्हारे पास इन साइड खराब नहीं होता है। इसका ये कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहे तो पुटअप कर सकते Mg2 + Mg। यहाँ पे जो E नॉट की वैल्यू होती है -2.37 वोल्ट। और आयरन की बात करें तो Fe2 + Fe, यहाँ पे E नॉट की वैल्यू -44 वोल्ट। देन ऑक्सीडेशन अकर्स इन ओनली व्हेन मैग्नीशियम, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे वर्क करेगा? मैग्नीशियम रॉड खत्म होगा तब जाके आयरन रॉड में जंग लगना शुरू होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें छोटा सा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए। हाँ, पहले डायग्राम बना लो सभी लोग, लिखो अच्छे से। तो इसमें जो छोटा सा पॉइंट नोट को लिखिए, इसके नीचे लिखिए इन दिस स्टील पाइप और आयरन पाइप, स्टील पाइप और आयरन पाइप is connected with
इज कनेक्टेड विद एक्टिव मेटल ब्रैकेट में नोट कर लीजिए, ठीक है, हायर नेगेटिव एसआरपी वैल्यू, हायर नेगेटिव एसआरपी, ठीक है, मतलब ब्रैकेट लिख लो, लाइक मैग्नीशियम, ब्रैकेट कवर कर लीजिए, इनसाइड द अर्थ, that oxidation occurs at magnesium, and not corrosion occurs in iron, सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, कौन सा हम लोग फ्यूल सेल की बात कर रहे हैं, H2O2 फ्यूल सेल, कौन सा चैप्टर में, हाइड्रोजन चैप्टर में। तो उसी टाइप के सेल को हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब हम लोग सेल की बात करेंगे। तो सेल की बात करें तो हम लोग कौन सा, गैल्वेनिक सेल डिस्कस किया था। तो गैल्वेनिक सेल मैंने उस समय थोड़ा सा बताया था, एक प्राइमरी सेल होता और एक सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कौन सा, जिसको रिचार्ज नहीं कर सके, जो पेंसिल बैटरी होता या फिर पेंसिल बैटरी को हम यूज करते हैं, वॉच एक्सेसर यूज करते हैं, ठीक है, जो ठीक है वाल क्लॉक रहता है उसमें हम लोग लगाते हैं, खत्म हो जाता है, फिर उसको दोबारा यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल। और ये कौन सा होता है, ड्राई सेल होता है, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई सेल, ठीक है। तो उसी को हम लोग डिस्कस करना है हम लोग, प्राइमरी सेल। और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल मीन्स जिसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हेडी देते हैं लोग प्राइमरी सेल। ठीक है, इसे पुट कर सकते हैं, कैन नॉट बी रिचार्ज। ऐसे हम सेल की बात कर रहे हैं जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल। कौन सा सेल बोलेंगे, प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ड्राई सेल। कौन सी डिस्कस करने जा रहे हैं, ड्राई सेल। ड्राई सेल लाइक पेंसिल बैटरी। अच्छा, ड्राई सेल की बात करते हैं, कभी तुम उसको तोड़ के देखे हो क्या? ये सब जो बैटरी खराब हो जाता है उसको कभी तोड़ के देखे हो क्या? नहीं तोड़े हो? तोड़े हो, बहुत अच्छी बात है। तो कैसा लगता है, अंदर पूरा काला काला निकलता है ना, और बीच में एक रॉड भी होता है, ठीक है, बीच में एक रॉड भी होता है और साइड में काला काला निकलता है। उसी को यहाँ पे बनाना हम लोग कंस्ट्रक्शन। अगर वो चीज तुम लोग देखो, बैटरी को थोड़ा सा इमेजिन करते हुए देखना डायग्राम को, देखो मजा आएगा। तो डायग्राम की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ड्राई सेल बनाने जा रहे हैं। इस पॉइंट पे ड्राई सेल, कौन सा, ड्राई सेल। ये कौन सा हो गया, वाल इसका, सेल का, ठीक है। सब बता सकते हैं ना, सेल का वाल जो होता है वो कौन से मेटल का होता है? इसकी वजह से पैसा ज्यादा ले लेता है दुकान वाले, ठीक है। ये जो सेल होता है ना, वाल की वजह से दुकान वाले इसका भी पैसा कौन करता है, करेगा कि नहीं। ये मेटल होता है जिंक मेटल, ठीक है। जो पर्पस है जिंक का, तो जनरली मिल जाता है मार्केट में। ये हमने जिंक का रॉड बना दिया, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रोड हो गया जिंक रॉड का। अब इसको कवर कर देते, कवर कर दो। एक और भी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, स्क्वायर बना ले, यहाँ पे बनाते हैं।
यहाँ पे कैप लगा हुआ रहता है, पता है ना, दिखता है ना बड़ा सा, इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ रहता है, रहता है नहीं। ये हमारे पास एक कैप इसके ऊपर लगा लिया हम लोगों ने, इसमें लिखा हुआ रहता है पॉजिटिव, और बॉटम पे क्या लिखा हुआ रहता है, नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बोला ना अंदर जो एकदम लंबा सा निकलता है, वो किसका होता है, कार्बन का बना हुआ रहता है, कार्बन का रॉड रहता है, काला कलर रहता है ना, दिस इज कार्बन रॉड। और ये कौन सा है, जिंक मेटल, जेडेन मेटल, ठीक है। ये जो है हमारे पास कौन सा, कार्बन रॉड, कार्बन, ठीक है। ये तो आ गया कार्बन रॉड, और दूसरा कौन सा आ गया, जिंक मेटल साइड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बीच में हम लोग लेयर प्रोटेक्शन डालने जा रहे हैं साहब। ये हमारे पास इस दोनों को सेपरेट करके रखता है, दोनों क्या करता है, सेपरेट कर रखता है, और दोनों जगह पे हम लोग अलग अलग चीज डालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह से पुटअप कर रखे, ठीक है। यहाँ पे अलग सब पॉइंट पुट कर रहे थे, इधर हम लोग अलग क्वालिटी का सामान है, क्या है वो अभी बताने जा रहे हैं। इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, और एक साइड में क्या होता है, MnO2 एंड कोक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता, पेस्ट ऑफ MnO2 प्लस कोक, और यहाँ पे आता है कौन सा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और साथ में ZnCl2, क्या होता, ZnCl2, ठीक है। इधर प्लेट में कौन सा लिखता, पॉजिटिव प्लेट लिखता, इधर कौन सा नीचे लिखता, बॉटम कहीं पे टच कर वो सब नेगेटिव ही रखता, ठीक है। हाँ पहले सेल को लिखिए, पहले डायग्राम बनाइए सभी लोग। तो देखिए यहाँ पे कभी हम लोगों ने डिस्कस किया ड्राई सेल का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। ड्राई सेल में क्या है, हमने एक सेंटर पे कार्बन रॉड लिया, ठीक है, और जो कंटेनर है, वाल है, वो किसका है, जिंक रॉड का है, जिंक मेटल का है। तो जिंक मेटल जो है ये कैसा, एनोड प्लेट की तरह बिहेव करता, कैसा बिहेव करता, एनोड प्लेट। कार्बन और कैसा बिहेव करता, कैथोड प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे करंट फॉलो कर देगा, बाकी ये सब काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर मूव करने में हेल्प कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट और लिखना जरूरी है, और सर जिंक रॉड वो कैसा, एनोड प्लेट, कौन सा प्लेट है, एनोड, यस और नो, कौन सा लिखना चाहिए, एनोड प्लेट। तो जिंक रॉड है वो कैसा बिहेव करेगा, एनोड प्लेट की तरह, एनोड प्लेट, ये जो जिंक रॉड है एनोड प्लेट। कार्बन कैसा, कैथोड प्लेट, कैथोड, एक कैथोड मिल गया, एक एनोड मिल गया, ठीक है। और ये ऊपर पोटेशियम कैसा, पोरस पेपर लाइनिंग, ये जो था वो कौन सा, एक पेपर होता है सिंपल सा, बस सेपरेट कर थोड़ा सा रखता है, ज्यादा जरूरी नहीं है कि दोनों बस अलग रहे, ठीक है। पोरस पेपर लाइनिंग से सेपरेट रहता है कौन, MnO2 प्लस कोक का कंपोजिशन, और साइड में क्या जाता, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा लिख लेगा, चलो लिख लेंगे, थोड़ा सा पॉइंट आउट करके लिखे कंस्ट्रक्शन में, लिखे एक कंसिस्ट ऑफ wall of container by zinc metal, wall of container by zinc metal and
and carbon rod is dipped in center. Carbon rod is dipped in center, and porous paper lining separate carbon rod and zinc plate. And nearest to carbon rod and nearest to कहाँ चला गया? हाँ, जिंक प्लेट क्या क्या लिखवाया था, ठीक है, ये जिंक मेटल एंड कार्बन रॉड, ठीक है, जिंक मेटल एंड कार्बन रॉड इज इन सेंटर, एंड कार्बन रॉड इज इन सेंटर. हाँ, उसके हम लोग क्या लिख रहे थे, एंड सेपरेटेड एंड पोरस पेपर लाइनिंग separated carbon rod and zinc metal plate, right? And paste of MnO2 and coke nearest to carbon rod, and paste of MnO2 and coke. रिपीट करो ना सर एक बार. कितना बार रिपीट करवाओ जी? 2-3 बार तो रिपीट कर दिया जी. हाँ लिखो थोड़ा सा. हाँ लिखो, MnO paste of MnO2 and coke nearest to carbon rod, and paste of ammonium chloride and zinc chloride, and paste of ammonium chloride and zinc chloride nearest to zinc metal, राइट. अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करके कौन कौन से रिएक्शंस होने वाले हैं. तो सबसे पहला पॉइंट बात कर रहे हैं एट एनोड. एनोड कौन सा? ऑक्सीडेशन. ऐसे जो लिखवाया कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वो जो हमें यहाँ पे पुटअप क्या वही चीज लिखवाया, कोई नया चीज नहीं लिखवाया, ठीक है. तो देखिए ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो एनोड की बात करें तो ऑक्सीडेशन मींस जिंक किसमें, Zn2 प्लस में चेंज करेगा, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Zn2 प्लस में आएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. जिंक किसमें चेंज किया, Zn2 प्लस, साथ में क्या गया, 2 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड पॉइंट हम लोग कैथोड की बात करेंगे. एट कैथोड कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन. कैथोड की बात करें, देखो यहाँ पे Zn2 प्लस में चेंज किया, इसी सॉल्यूशन में क्या अमोनियम है NH4, तो NH4 प्लस ले सकते हैं, NH4 प्लस. ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो 2 मोल अमोनिया बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा.
पी आ गया कैथोडिक रिएक्शन, मतलब जो अमोनियम था वो अमोनिया में चेंज कर गया, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकला, इसने गेन कर लिया। बस इतना ही काम हमारा यहाँ पे, बाकी क्या है इसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। तो अब देखो दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे सेम रिएक्शन लिख देते हैं, इस पॉइंट पे कौन सा सेम रिएक्शन की बात करें तो क्या आना चाहिए, Zn प्लस 2NH4 प्लस, है ना। इसको यहाँ पे डिकम्पोज करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, Zn 2 प्लस 2 मोल ऑफ NH3 प्लस H2, है ना। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, ये हाइड्रोजन गैस का है, इसका है हाइड्रोजन गैस। अब ये तो पूरा कंप्लीट रूप से क्लोज है, तो हाइड्रोजन गैस बना निकलेगा कहाँ से, निकलने कोई जगह होता है क्या, तो मतलब उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए इसको छोटा सा पॉइंट पहले और भी पुट अप करेंगे, तो जो यहाँ पे H2 है इसको कंबाइन करो पहले, तो ये कंबाइन करेंगे तो क्या जाता है इधर, Zn2 प्लस 4 मोल ऑफ अमोनिया से ट्रीट करता, इससे करता 4 मोल से, और क्या बना देता, GNH3 4 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स बन गया कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो ये तुम्हारे पास इस दोनों कंबाइन करके यहाँ पे बन गया अंडर, जो कि काला काला में दिखाई देता। साथ में MnO2 इधर यूज किए थे, ये जो तुम्हारे पास MnO2 है ये हाइड्रोजन गैस को एब्सॉर्ब करता, ठीक है, और क्या बनाता, MnOH, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, H2 भी खत्म हो गया, बन गया MnOH, साथ में क्या गया ZnNH3 2 प्लस कॉम्प्लेक्स, ये दोनों कंबाइन पे ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये क्या हो गया तुम्हारे पास सेम रिएक्शन। साथ में इसका जो E की वैल्यू होती है 1.6 वोल्ट, मतलब ये 1.6 वोल्ट में मिलता है ड्राई सेल, ठीक है। हाँ नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए, देखिए इसको ध्यान से कल रिपीट कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ड्राई सेल, ड्राई सेल बात कर रहे हैं, सेंटर पे कार्बन डोर कैथोड डोर, साथ में कौन सा जिंक मेटल है एनोड प्लेट, दूसरा यहाँ पे कार्बन डोर के नियरेस्ट MnO2 को, इधर कौन सा अमोनियम क्लोराइड, इसको सेपरेट कौन करता है, पूरा पेपर लाइन, यानी कार्बन डोर और जिंक को, दोनों रॉड को सेपरेट कर रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, तो पहला पॉइंट ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, जिंक में, तो Zn प्लस निकला, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, यानी Zn क्लोराइड, यहाँ लिखा हुआ है ना Zn सेल। एसिडिक ये ड्राई सेल कैसा है, एसिडिक है, लिख लो ऊपर में, ये कैसा है, एसिडिक ड्राई सेल है। तो यहाँ पे जो अमोनियम था 2 इलेक्ट्रॉन से रिलीज किया, क्या बना, अमोनिया प्लस H2, ठीक है। अमोनिया निकल गया, तो अमोनिया जो है तुम्हारे पास ये तो स्टेबलाइज कर दिया, ये भी गैस है, तो इसको स्टेबलाइज कौन सा किया, Zn प्लस ये सॉल्ट बना दिया, जो कि PPT बन जाता। अब H2 कैसे होता, वो किससे, MnO2 से ट्रीट किया, ये MnOH बना, ठीक है। फाइनली दोनों क्या है, सॉलिड फॉर्म, यहाँ पे जब पूरा ये जो मटेरियल है इसका खत्म हो जाएगा, सेल डाई कर जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ रखने का कितना, 1.6। अब चलो ये जो ड्राई सेल है, अब हम लोग अल्कलाइन सेल की बात करते हैं, ठीक है, अल्कलाइन ड्राई सेल। तो यहाँ पे भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बट यहाँ पे बेस यूज करके हम लोग, कौन सा, बेस। तो सेकेंड पॉइंट बात करने जा रहे हैं अल्कलाइन, अल्कलाइन ड्राई सेल, कौन सा, अल्कलाइन ड्राई सेल।
अल्कलाइन ट्राइसेल इसी तरीके का है, तो सेल का कंस्ट्रक्शन भी कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे बस यूज क्या करते हैं हम लोग, QH NH, ठीक है। तो यहाँ पूरा करने जा रहे हैं यूजिंग QH सॉल्यूशंस, यहाँ पे NH सॉल्यूशंस। तो देखो एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे, तो जो ड्राई सेल क्या वाल किसका था, जिंक का। तो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं जिंक में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और सब प्रोसेस ऑक्सीडेशन। एनोड की बात करें तो जेलेन क्या करेगा, इधर से OH माइनस कितने लेगा, 2OH माइनस लेगा, है ना। सोल्यूशन में, सोल्यूशन से क्या बन जाएगा, ZnOH टेकिंग ट्वाइस, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये जो ZnOH2 है, अब दूसरा पॉइंट की बात करें तो कौन सा, MnO2, यहाँ पे MnO2, ये क्या करता, वाटर से ट्रीट करता, इससे वाटर से बनाता क्या, जो वहां पे बनाया था वहीं पे बनाएगा हाइड्रोक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, MnOH, साथ में क्या निकलेगा, OH माइनस, क्या निकलना चाहिए, OH माइनस। तो पाइलिस करना पड़ेगा रिएक्शंस को। तो इधर H आ गया, कितने 2 आने चाहिए, यहाँ पे 2H लिखे, हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है, 2 और MnOH, तो बोलो कितना आना चाहिए, इधर 2 लिखे क्या, 2 लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे MnOH, ऑप्शन 2 4, 2 4 सही है ना, राइट। तो यहाँ पे जो आया तुम्हारे पास, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट करके +2, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे दोनों को ऐड कर देते, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 OH माइनस कैंसिल, ये तो तुम्हारे पास आ गया सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन बात करें तो कौन सा, Zn प्लस MnO2 प्लस 2 मोल ऑफ H2 बनेगा क्या, ZnOH2 प्लस MnOH, ठीक है। और इसका जो पोटेंशियल होता, E की वैल्यू 1.5 कितना था, 1.5, हाँ नोट डाउन कीजिए, लिखे। हाँ देखो इधर MnO2, हाँ इधर हाइड्रोजन से थोड़ा सा कम लगे, इसको 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना लिखे, 2 लिख देते, यहाँ पे 2 लिखो, हाइड्रोजन माइनस हो गया। इधर भी थोड़ा सा ऐसा कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब ये तो आ गया तुम्हारे पास अल्कलाइन ड्राई सेल। अब देखो इसमें गैस वाला कोई प्रॉब्लम है क्या, उसमें अमोनिया गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला, प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि नहीं, ठीक है। उसको चेंज करने में यहाँ पे ऐसा कुछ निकला क्या, नहीं निकला। तो अल्कलाइन ड्राई सेल इज बेटर देन एसिडिक ड्राई सेल, ठीक है। तो नीचे सेंटेंस लिखो थोड़ा सा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा से एकदम बोर्ड लाइन में लिखना, ठीक है, बोर्ड में एग्जाम में आता है। देखो अच्छा से, अल्कलाइन ड्राई सेल इज बेटर देन एसिडिक ड्राई सेल, अल्कलाइन ड्राई सेल इज बेटर देन एसिडिक ड्राई सेल, राइट। तो ये तो आ गया तुम्हारे पास सेल, प्राइमरी सेल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे सेकेंडरी सेल, दैट इज रिचार्जेबल, ठीक है। लेन स्टोरेज बैटरी जो आता है ना, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बस टेलीमीटर को रिमूव करते हैं।